गुड इवनिंग पीपल, माय नेम इज़ विशाल. लेट्स सी आवर स्टॉक वॉच लिस्ट फॉर टुमारो सेशन. बिफोर दैट एक बार आज के सेशन के लिए जो स्टॉक्स हमने वॉच लिस्ट किए थे उनका परफॉर्मेंस जान लेते हैं. फर्स्ट स्टॉक ABFRL, गैप अप ओपनिंग था, इनवैलिड फॉर ट्रेड. सेकंड स्टॉक यहाँ पे जो हमने देखा था वो सेकंड स्टॉक था अपोलो हॉस्पिटल. अपोलो हॉस्पिटल में यहाँ पर हमने अपसाइड और डाउन साइड के दोनों डायरेक्शन प्लान किए हुए थे. थोड़ा सा अगर हम देखते तो आज मार्केट में जैसे ही ओपन हुआ था, वो ओपन होते ही दिस इज़ द रेड कैंडल, जो पहले ही कैंडल एक शूटिंग स्टार बनाया था, ऑलमोस्ट अपने डाउनसाइड के ट्रिगर के पास आया था, बट देन इट स्टार्टेड गोइंग अप. हमारा कुछ 4990 के ऊपर का इस पर बाइंग था. एंड विद इन दी आई थिंक 15 मिनट्स के अंदर हमारा टारगेट इसमें 1:2 का अच्छा खासा अचीव हुआ था. 15 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस था, यहाँ से 30 पॉइंट्स ऊपर गया, फिर नीचे आके हमारा एक स्टॉप लॉस लिया. इन केस अगर आपने पहले ट्रेडिंग का अपॉर्चुनिटी मिस किया था तो हमें दूसरी बार भी इसमें ट्रेड मिल गया था. दूसरी बार में भी इसमें हमें टारगेट मिला है. 3 बार दिन में इसमें हमारा बाइंग लेवल ट्रिगर हुआ था. यूजुअली भी प्रीफर कि जो पहला ट्रिगर होता है उसी में ट्रेड करें, बट इन केस अगर ये रहा होगा, पहले हमें एनालिसिस का मौका नहीं मिला तो हम बाद में भी इसे देखा जा सकता था. नेक्स्ट स्टॉक इज ICICI प्रू. ICICI प्रू में हम थोड़ा सा डाउन साइड मोमेंटम एक्सपेक्ट कर रहे थे. मार्केट के साथ साथ स्टॉक नीचे की तरफ आया तो था सही, बट यहाँ पर 1:1 के टारगेट के साथ यहाँ पर ये यूटर्न मार के ऊपर की तरफ चला गया. एज वी डिस्कस यस्टरडे कि इसमें अपसाइड मोमेंटम थोड़ा सा मुश्किल रहेगा, हम डाउन साइड के लिए प्लान करेंगे. यहाँ पे 1:1 का टारगेट मिला. ऑब्वियसली अगर 1:1 का नहीं बुक किया होगा तो एटलीस्ट CTC, तो इसे हम या ये मान सकते हैं कि 1:1 का टारगेट मिला हो, या फिर इसमें हम CTC तक ये करके चल सकते, कंसिडर करके चल सकता है. आज का जो मेजर हाईलाइट था वो मेजर हाईलाइट था पेट्रोनेट LNG. पेट्रोनेट LNG में कुछ न्यूज़ है. ऑब्वियसली यहाँ पर कल भी ये स्टॉक कुछ मेरे ख्याल से 8-10% के आसपास ऊपर था, 5% के आसपास ऊपर था. आज ये स्टॉक वापस से 6.5-7% के आसपास ऊपर गया है. 230 के आसपास का बाइंग था विथ मिनिमल स्टॉप लॉस ऑफ ₹1. अगर इसे भी माइक्रो टाइम फ्रेम में देखा जाए तो पहले ही कैंडल में हमारा बाइंग प्राइस यहाँ पे ट्रिगर तो हुआ था. 230 को ट्रिगर होते ही यहाँ पर हमने देखा है कि 230 से स्टॉक ने सीधे जो हाई लिया है वो हाई कहीं ना कहीं 246 का है. दैट मेक्स की 1:16 का हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो है. बट अगर हम क्लोजिंग तक भी वेट करते तो यहाँ पर हमें आराम से 1:15 तक का इसमें रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो मिल जाता. विच एज वी ऑलवेज डिस्कस कि मार्केट में आप बस लगे रहो. यहाँ पे एक दिन आपका एनालिसिस आपको इतना सारा दे के जाएगा, आप उसे घर ले जाते जाते थक जाओगे. This is what the consistency looks like. This is what the consistency is traded like. And इसी के साथ अभी कल का वॉच लिस्ट देखते हैं. बैक टू डेली चार्ट. एक्सिस बैंक इज द नंबर 1 स्टॉक फॉर टुमारोज वॉच लिस्ट. एक्सिस बैंक में यहाँ पर हम थोड़ा सा डाउन साइड के लिए प्लान कर सकते हैं. वापस से ऑल टाइम हाई के पास जाके राउंड नंबर से 1000 के आसपास यहाँ पर स्टॉक में एक सेल ऑफ आता हुआ दिखा है. हो सकता है ये सेल ऑफ डाउन साइड की तरह कंटिन्यू करे. हालांकि इसमें वॉल्यूम कुछ ज़्यादा एबनॉर्मल नहीं है, बट इसे अगर हम डाउन साइड के लिए ट्रेड कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं 962 के नीचे विद द स्टॉप लॉस ऑफ जस्ट 3 पॉइंट्स यहाँ पर हम डाउन साइड में 1:1 1:2 तक हम प्लान करेंगे. इन केस एक्सटेंड होता है फॉल तो हम इसमें अपसाइड, इन केस हम एक्सटेंड होता है फॉल तो यहाँ पर हम ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के हिसाब से उसे ट्रेल करते जाएंगे. अपसाइड इसमें हमें ट्रेड मिल सकता है, बट हो सकता है कहीं ना कहीं ये जो स्टॉक है, ये स्टॉक यहाँ पर कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस ले सकता है. या तो यहाँ पे ले सकता है, हो सकता है कि अगर उसके भी ऊपर चला जाए तो यहाँ पर रेजिस्टेंस ले सकता है. इसके ऊपर अगर हम बाइंग प्लान करते हैं तो हो सकता है कि हमें मार्केट में वो टारगेट अचीव होने में बहुत मुश्किलें मिल जाए और रिस्क टू रिवॉर्ड खराब हो जाए. सो इसमें अगर हमें टारगेट मिलता है तो वेल एंड गुड, नहीं तो एसएल के साथ हम इसमें काम चला लेंगे. नेक्स्ट वन इज़ मैरिको. मैरिको में यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो क्लियर कट यहाँ पर एक राउंडिंग बॉटम जैसा पैटर्न है. राउंडिंग बॉटम के साथ साथ वी कैन एक्सपेक्ट कि ऑल टाइम हाई के पास स्टॉक चला जाएगा. ऑल टाइम हाई इसका कुछ मेरे ख्याल से 607 के आसपास है. ऑब्वियसली एक दिन में तो ये पॉसिबल नहीं होगा, बट ये जो पूरा रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस का जो स्ट्रक्चर है, हो सकता है इसमें ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हमें देखने के लिए मिले. कल अबाउ 590 के ऊपर इसमें थोड़ा सा बुलिश मोमेंटम के लिए हम प्लान कर सकते हैं विद द स्टॉप लॉस ऑफ जस्ट ₹2. यहाँ पर हम अपसाइड में 1:1 1:2 1:3 प्लान करेंगे. इन केस ऑफ रिवर्सल यहाँ पे हम इस पर्टिकुलर स्टॉक को यहाँ पर 584 के नीचे यहाँ पर ट्रिगर करेंगे फॉर द डाउन साइड. एंड विद द स्टॉप लॉस ऑफ जस्ट 2 पॉइंट्स अगेन डाउन साइड के लिए 1:1 1:2 1:3 हम प्लान करके चलेंगे. द रीजन फॉर द रिवर्सल हियर इज स्पेसिफिकली नथिंग बट द वॉल्यूम. वॉल्यूम यहाँ पर कुछ एबनॉर्मल है नहीं.
और इतना बड़ा कैंडल आज जो आया हुआ है जो ऑलमोस्ट 2% के आसपास का है, उसके लिए कहीं ना कहीं ये जो वॉल्यूम है वो जस्टिफाई नहीं कर रहा है। हो सकता है वॉल्यूम कल आ जाए जब ब्रेकआउट यहाँ पर हमें परफेक्टली देखने के लिए मिलेगा। क्लोजिंग तो काफ़ी अच्छा है, बट हम रिवर्सल के लिए भी इसमें थोड़ा सा हम खुद को तैयार रखेंगे। नेक्स्ट स्टॉक इज सिंजीन। सिंजीन में भी सेम तरीके का थोड़ा सा पैटर्न यहाँ पर फॉर्म हुआ है, हालांकि इसे हम डब्ल्यू पैटर्न बोल सकते हैं। यहाँ पर डाउन साइड गया, बेयर ट्रैप हुआ, बेयर ट्रैप होने के बाद यहाँ पर अगर देखते तो बेयर ट्रैप होने के बाद मार्केट में वापस से एक कंटिन्यू 4 डेज से रैली आया हुआ है। हो सकता है स्टॉक यहाँ से ऊपर चला जाए। इसमें हाइयर चांसेस रहेंगे कि हम रिवर्सल के लिए प्ले करें, बिकॉज ऑलरेडी 4 कैंडल्स हैज़ बिन क्रिएटेड इन ग्रीन कलर। द रीज़न इज़ हियर कि यहाँ से जो मोमेंटम है वो मोमेंटम मिलना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, बट क्योंकि इसमें कुछ ना कुछ तो स्टॉक में न्यूज़ है, इवेंट है, बिजनेस अपडेट है, शायद इसकी वजह से स्टॉक इतना भाग रहा है। तो लेट्स ट्राई टू स्टे इन द ट्रेंड फर्स्ट। हमारा जो बाइंग लेवल होगा वो 845 के ऊपर विद द स्टॉप लॉस ऑफ जस्ट 3 पॉइंट्स। हम अपसाइड के लिए 1:1, 1:2, 1:3 प्लान करके चलेंगे। इन केस ऑफ रिवर्सल यहाँ पर हम इसे 831 के 832 के आसपास यहाँ पर हम डाउन साइड के लिए प्लान करेंगे। एंड विद द स्टॉप लॉस ऑफ जस्ट अगेन 2 पॉइंट्स टू 3 पॉइंट्स यहाँ पर हम डाउन साइड में 1:1, 1:2, 1:3 प्लान करके चलेंगे। इन केस ऑफ एक्सटेंशन यहाँ पर हम ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का ऑप्शन चूज़ करेंगे और वहाँ पर हम रैली को या फिर फॉल को आगे ट्रेल करते रहेंगे। नेक्स्ट स्टॉक इज टाटा कंज्यूमर। टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट में यहाँ पर एक काफ़ी अच्छा बुलिश कैंडल आया हुआ है। द स्टॉक वाज अप बाय ऑलमोस्ट 4% टुडे। रीज़न फॉर दिस इज ऑब्वियसली द न्यूज़ अगेन। हल्दीराम में 51% का स्टेक टाटा कंज्यूमर ने बाय किया हुआ है। आज दलाल स्ट्रीट में ऑब्वियसली न्यूज़ काफ़ी जल्दी से फैल गया था और काफ़ी अच्छा इसमें एक ग्रोथ भी आया है, एक अच्छा खासा एक कैंडल भी बना है। बट क्योंकि न्यूज़ का स्टॉक है, यहाँ से ऊपर जाता है तो ऑब्वियसली इट विल डू गुड, बट यहाँ पर हम रिवर्सल के साथ इसमें प्लान करेंगे क्योंकि वॉल्यूम जो है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वॉल्यूम तो है ही, बट यहाँ पे हो सकता है कि अगर मार्केट में कल रिवर्सल के लिए आ जाए तो ये सारे वॉल्यूम यहाँ पर बायर्स के हिसाब से ट्रैप हो जाए। और हम यहाँ पर देखते तो कहीं ना कहीं यहाँ पर एक रेजिस्टेंस भी है, 880 के आसपास एक रेजिस्टेंस भी है। तो इसका जो बाइंग लेवल है वो बाइंग लेवल हमारा ट्रिगर होगा 884 के ऊपर विद द स्टॉप लॉस ऑफ अगेन 4 पॉइंट्स। हम अपसाइड में 1:1, 1:2, 1:3 प्लान करेंगे। डाउन साइड में अगर हमें इसे प्लान करना है तो कहीं ना कहीं 870 के आसपास डाउन साइड के लिए हम जस्ट 3 पॉइंट्स के स्टॉप लॉस के साथ 1:1, 1:2, 1:3 प्लान करेंगे। इन केस ऑफ एक्सटेंशन अगेन लेट्स यूज द ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मेथड। नेक्स्ट स्टॉक इज ल्यूपिन। ल्यूपिन में छोटी सी कैंडल के लिए काफ़ी बड़ा वॉल्यूम आज दिखाई दिया, कुछ एक बड़ा वॉल्यूम यहाँ पर बायर सेलर के हिसाब से हैंड्स एक्सचेंज किए हुए। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा प्राइमरी ट्रेंड जो है इसमें जो अपसाइड का है उसी में प्लान करेंगे। अबाउ 1144 यहाँ पर विद द स्टॉप लॉस ऑफ 4 पॉइंट्स हम अपसाइड में 1:1, 1:2, 1:3 प्लान करेंगे। इसमें रिवर्सल प्लान नहीं करेंगे, हो सकता है नीचे भी आ जाए, बट इसमें मोमेंटम हमें ज़्यादा नहीं मिल पाएगा। Thank you so much for joining in today. Thank you for watching the whole video again. See you all guys tomorrow with the different watch list and different session. Thank you again. Hope you guys will have a great trading session tomorrow as well.